जय हिंद। मेरा नाम ओम प्रकाश कश्यप है और मैं एयरफोर्स कैंटीन पालम 3 विंग का एम्प्लॉय हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि एयरफोर्स कैंटीन पालम 3 विंग की सच्चाई जो है, वहाँ के जो काले कारनामे हैं, वो आम जनता तक पहुँचे। जिन लोगों को लगता है कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो बहुत खुश हैं, इनके साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, उनके साथ कोई टॉर्चर नहीं हो रहा है या उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो ये सब बाहर जो लोग रहते हैं या जो बाहर के लोग शॉपिंग करने आते हैं वहाँ, ये उनकी गलतफहमी है। मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने 13 ईयर्स खुद वहाँ पे काम किया है और मैं एक तरीके से विक्टिम हूँ एयरफोर्स स्टेशन पालम का, और ये लोग अपराधी हैं। अत्याचार तो वैसे तो शुरू से ही होता आया है, बस फ़र्क इतना ही होता है कि कभी कोई ऑफिसर आता है वो थोड़ा कम तंग करता है या फिर कोई दूसरा ऑफिसर आता है वो थोड़ा ज़्यादा तंग करता है। मगर 2019 ये एक ऐसा साल था जहाँ पे इतना ज़्यादा तंग किया गया, लोगों को इतना ज़्यादा तंग किया गया, कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, कुछ लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा दिया गया, जिसमें एक मैं भी हूँ। इंसाफ वहाँ किसी को नहीं मिलता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता भी है, पीएमओ को लिख दिया। मैंने खुद 6 एप्लीकेशन लिखी हैं पीएमओ को, जिसमें से क्या कहते हैं 3 एप्लीकेशन पे तो कोई भी एक्शन नहीं लिया, और बाकी जो एप्लीकेशन पे एक्शन हुआ भी है तो वो आर.के. पुरम CSD हेडक्वार्टर है, उनके पास जाती हैं एप्लीकेशन, और जिनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि उनके पास भी कैंटीन प्रॉफिट का मोटा हिस्सा जाता है। तो वो क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे जो लोग अत्याचार करते हैं एम्प्लॉय के ख़िलाफ़, टॉर्चर करते हैं उनको। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ के काले कारनामों के बारे में। दरअसल दोस्तों, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट एक होलसेलर है और एक रिटेलर है। हम रिटेलर हैं। होलसेलर जो डिपो हैं 38 डिपो हैं ऑल इंडिया में, और जो रिटेलर हैं वो 4,500 हैं, उससे भी अधिक है। 4,500 CSD कैंटीन है पूरे देश में। लाखों कर्मचारी काम करते हैं, सिविलियंस वहाँ। उनकी सैलरियाँ ही पहली बात तो ऐसी हैं, किसी की 5,000, किसी की 10,000, किसी की 15,000, किसी की 12,000। उसके उन सैलरियों में भी बहुत बड़ी कटौती कर दी जाती है। जैसे सिविल में प्राइवेट ठेकेदार हैं वो अपना हिस्सा ले लेते हैं, ऐसे ही ये एयरफोर्स अपना हिस्सा ले लेते हैं कर्मचारियों से। हर महीने उनकी सैलरी से एक मोटी रकम काट ली जाती है MST के नाम पे। किसी के 1,000 रुपये, किसी के 1,500 रुपये, किसी के 2,000 रुपये, और मनमाने तरीके से उनसे काम कराया जाता है। अभी आप देखना, ये 26 जनवरी 2022, इसको ऐसे बहुत सारे पाखंडी ऑफिसरों को इनमें सम्मानित किया जाएगा। बहुत सारे जल्लाद ऑफिसरों को इसमें सम्मानित किया जाएगा, उनको प्रमोशन दिया जाएगा, उनकी वाहवाही की जाएगी। ईमानदारी की वहाँ कोई जगह नहीं है। ईमानदारी शब्द जो है वो सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, रियलिटी में ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है। ईमानदारी एक शब्द बहुत अच्छा है, मगर उस पर अगर सच्चाई, ये ग्राउंड पे उसका अगर हकीकत देखी जाए तो वो कुछ भी नहीं है। प्रमोशन सिर्फ चमचों को मिलता है, उन्हीं की तरक्की होती है, ईमानदार आदमियों के लिए कुछ नहीं होता। एयरफोर्स कैंटीन पालम में खुद 13 ईयर्स मेरी सर्विस हो गई वहाँ। 13 साल, 13 सालों में कभी भी 13,000 रुपये मेरे अकाउंट में नहीं आए। अब आप सोच सकते हैं, 13 वर्ष की नौकरी मैंने की वहाँ, मगर कभी भी 13,000 रुपये मेरे अकाउंट में नहीं आए, क्योंकि हर महीने 1,000, 1,200, 1,500 रुपये तो यही कैंटीन ऑफिसर या कमांडिंग ऑफिसर, AOC, कैडो, ये सब मिल के खा जाते हैं। अब अगर मान लीजिए एयरफोर्स कैंटीन में 40 कर्मचारी हैं तो लगभग 40,000 रुपये, 40 से 50,000 रुपये हर महीने उनकी सैलरी से ये लोग खा जाते हैं। और जो कंपनियां, जिन कंपनियों का सामान आता है
उनसे भी दबा के इनसे रिश्वत ली जाती है, कमीशन लिया जाता है अपना। मैंने इस टॉपिक पे और भी कई वीडियो डाले बना के, लेकिन इनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इनको अधिकार मिला हुआ है, इन्होंने वर्दी पहन रखी है, इनको अधिकार मिला हुआ है इस चीज़ का कि वो जितना चाहें करप्शन करेंगे और इनके ऊपर कोई भी उंगली उठाने वाला नहीं है। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को 6 एप्लीकेशन लिखी, मगर उनमें से ज़्यादातर एप्लीकेशन पे कार्रवाई हुई नहीं। वो एप्लीकेशन आती हैं RK पुरम हेडक्वार्टर ब्लॉक 3 खंड में। वो लोग ऑफिसर भी सोते रहते हैं, क्योंकि उनके पास भी उनका हिस्सा पहुंच जाता है, तो वो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों करेंगे? नहीं करेंगे वो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आप कहते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपका तो पता नहीं, मगर आप खाने सबको दे रहे हैं। यहाँ आपके जितने भी ऑफिसर अधिकारी PMO ऑफिस तक कैंटीन का प्रॉफिट जाता है, वो भी खाते हैं, तभी तो कोई एक्शन नहीं होता इनके खिलाफ। ये कितने भी बड़े घोटाले कर लें, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आज की डेट में एयरफोर्स के अंदर है। एयरफोर्स जो कैंटीन है वो उनके अंदर है। ये लोग दबा के पैसा खाते हैं, मगर आप जो आम जनता या फिर वहाँ करने वाले कर्मचारी अगर इनकी शिकायत भी करें तो आप उन्हीं के ऊपर एक्शन लेते हैं। इतना ही नहीं, पिछले 4-5 महीनों से एयरफोर्स स्टेशन पालम में वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जो सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते हैं, उन सभी लोगों से जो मौजूदा योसी हैं वहाँ पे, कैडो हैं, वो वहाँ पे जो अंदर रहने वाले सर्वेंट्स हैं या जो सर्वेंट क्वार्टर्स में जो लोग रहते हैं, उन सब से 3-3 घंटे सैटरडे संडे 3 घंटे मॉर्निंग में उनसे पर्सनल काम कराए जा रहे हैं। लोगों से घास कटवाई जा रही है, यूनिट की सफाई करवाई जा रही है सैटरडे संडे। सोचिए आप, जब पूरा देश शनिवार या इतवार की छुट्टी मनाता है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उसी शनिवार इतवार को एयरफोर्स स्टेशन पालम के योसी और कैडो, सिक्योरिटी अफसर, ये सब लोग मिलके वहाँ पे रहने वाले सर्वेंट से या वहाँ के जो सर्वेंट क्वार्टर्स में जो लोग रहते हैं उनसे घास कटवाते हैं, सफाई करवाते हैं यूनिट की, अपने पर्सनल काम करवाते हैं। इनको किसने दिया राइट इस चीज़ का? किसने अधिकार दिया है? तुम्हारे पास पूरी बेली फौज पड़ी है, शनिवार इतवार तो कोई काम करता नहीं है, यूनिट बंद रहती है, उनसे करवाओ ना काम आप। इस मामले में मैं आर्मी को फिर भी बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि आर्मी के जवान खुद ही अपने सारे काम, चाहे वो साफ़ सफाई का हो, कोई भी काम हो, वो खुद ही करते हैं अपना। मगर यहाँ पे जितने भी जो सर्विंग जवान हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने उनको 2 दिन का रिलीफ दिया तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर जो वहाँ जो लोग रह रहे हैं, आप ही के लिए लोग रह रहे हैं, वो उनको तंग तो मत करो, उनसे भी काम कराया जाता है। करोड़ों रुपए का प्रॉफिट है कैंटीन का, करोड़ों रुपए का, वो सारा प्रॉफिट ये लोग मिलजुल के खा जाते हैं। वहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं उनकी ज़िंदगी पाकिस्तान में जेल में जो रहने वाले कैदी हैं उनसे भी बदतर है। तो आप मोदी साहब कुछ एक्शन लीजिए इन लोगों के ऊपर, नहीं तो कोई ना कोई वहाँ पे ऐसे ही इनकी अत्याचारों की भेंट चढ़ता रहेगा। मैं भी उनमें से एक हूँ। पवन कुमार एम्प्लॉई है, उसको इन्होंने निकाल दिया। राकेश कुमार एम्प्लॉई है, उसको इन्होंने निकाल दिया। राजवीर एम्प्लॉई है, उसको इन्होंने निकाल दिया। और भी बहुत सारे एम्प्लॉई हैं जिनको इन्होंने निकाल दिया। कितने लोगों के नाम गिनाऊं मैं, अनलिमिटेड हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पे जिनकी 15-15, 20-20, 25-25 साल नौकरी हो गई, उनको आज तक प्रमोशन नहीं दिया, काम उनसे अनलिमिटेड लिया जाता है। 25-25 साल नौकरी हो गई। आप सोच सकते हैं, वो करते तो बिलिंग है, LDC UDC का काम करते हैं, मगर उनको सेल अटेंडेंस ही आज तक बना के रखा हुआ है इन्होंने। वहाँ प्रमोशन पता है किसको मिलता है? बर्तन साफ़ करने वालों को, प्लेटें साफ़ करने वालों को प्रमोशन मिलता है वहाँ पे। पर जो ईमानदारी से नौकरी कर रहा है उनको प्रमोशन नहीं मिलता। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय वायुसेना के अंदर है, जो मैंने 13 वर्षों में देखा है। मेरी प्रधानमंत्री मोदी से प्रार्थना रहेगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ
सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और CHD कैंटीन में जो लोग काम कर रहे हैं वो देश के लिए ही काम कर रहे हैं, देश के सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा एयरफोर्स वहाँ पे करप्ट है, पर ऐसे लोग जो करप्ट हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन नहीं होता ऐसा। पिछले साल लॉकडाउन में 2020 में जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम भी इनके काले कारनामों के बारे में मैंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपनी प्रतिक्रिया दी थी, इनके बारे में कहा था, बताया था मैंने, लेकिन कोई भी एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि इनको अधिकार दे दिया है आपने गुंडागर्दी करने का, अत्याचार करने का। इसीलिए ये बेखौफ होके खुले सांड के जैसे वहाँ पे लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आपकी सरकार आई थी तो आपने कहा था कि जब हम आएंगे सत्ता में तो ना हम किसी को परेशान नहीं होने देंगे, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा, सिर्फ इनका ही विकास हो रहा है, क्योंकि इनके हाथ में आपने पावर दे रखी है, अत्याचार करने का अधिकार दे रखा है इनको आपने। मेरे जैसे और भी हज़ारों एम्प्लॉई हैं, लाखों एम्प्लॉई हैं जो आवाज़ नहीं उठा पाते। मान लीजिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे धमकियाँ नहीं मिलती, मुझे मेरे परिवार को एयरफोर्स स्टेशन पालम ने जान से मारने की धमकी दे रखी है, पहले दे चुके हैं वो। एयर कमांडर आलोक शर्मा, विंग कमांडर शोभित श्रीवास्तव, विंग कमांडर मोहित चौहान, विंग कमांडर अशोक कुमार, ये ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर कुलवंत सिंह, ये सब लोग मुझे, मेरी फैमिली को गायब कराने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने एक कंप्लेंट लिखी थी बाद में, वो अभी भी RK पुरम हेडक्वार्टर्स ब्लॉक 3 खंड में पेंडिंग पड़ी है। वो अभी तक सोच रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करें या ना करें। PMO को लिखी थी मैंने वो एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें मैंने स्पष्ट रूप में, क्लियर शब्दों में मैंने इनके अत्याचारों के खिलाफ, इन्होंने जो धमकी दी है मुझे, उसके खिलाफ मैंने बातें लिखी हुई है। लेकिन अभी तक वो सोच रहे हैं कि हम अपने अफसरों के ऊपर कार्रवाई करें या ना करें। किसी भी एम्प्लॉय को, अगर कोई मतलब ईमानदारी की नौकरी कर नहीं सकता, कोई अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा नहीं सकता। अगर आवाज़ उठाएगा तो आप दबा देंगे उसकी आवाज़, उसको मरवा देंगे। आप सोच सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे देशवासियों, या जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नहीं तो मेरे जैसा कोई और इनके अत्याचारों की बलि चढ़ जाएगा। ज़्यादा मैं इस वीडियो में कुछ नहीं कहूँगा, बाकी जनता खुद ही समझदार है। मैसेज मेरा पहुँचा देना इनके सीनियर अफसरों तक कि ये कैसे अत्याचार कर रहे हैं वहाँ पे। मेरा 1 लाख रुपए से ज़्यादा एयरफोर्स स्टेशन पालम ने मेरी सैलरी से कट कर रखा है, मुझसे बिना पूछे, इन 13 वर्षों में। मैं बता नहीं सकता, अगर मैं बताने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी पूरी, इतने ज़्यादा इनके अत्याचार हैं। जो आवाज़ उठाएगा वो जान से जाएगा या नौकरी से जाएगा, इन दोनों में से एक होगा उनके साथ। इसी डर की वजह से लोग आवाज़ उठा नहीं पाते हैं, लेकिन मैंने आवाज़ उठाई है और मैं ऐसे ही आवाज़ उठाता रहूँगा इनके खिलाफ, क्योंकि सच बोलना कोई गुनाह नहीं है। अगर जुर्म सहना गुनाह है तो जुर्म करना गुनाह है, तो जुर्म सहना भी गुनाह है। मैंने जुर्म किया तो नहीं है, मगर जुर्म मैं सह रहा हूँ बहुत टाइम से, और इसीलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और आवाज़ उठाता रहूँगा। जय हिंद।